अभी ना एक इंसिडेंट हुआ बहुत अजीब सा। मेरी नीस का बर्थडे है तो मैं उसके लिए अभी केक लेने आया हुआ था। एंड उस केक शॉप के बाहर एक बंदा मिला मेरे को। ही वॉज नियर अराउंड 18 और 19 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज बैगिंग। अब देखते हैं ना, जब दिल्ली में हम इधर उधर जाते हैं, मतलब कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने या फिर किसी स्ट्रीट वेंडर के पास कुछ खाने, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, भैया दे दो दे दो। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा ही है। He was asking for some pastries or some sandwich and all, but I offered him कि खा ले। तो कहते नहीं भैया मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा फिर क्या चाहिए? तो बोलता है भैया मुझे ना आटा और तेल चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहता है यहाँ तो आप मेरे को खिला दोगे, बट घर पे है ही नहीं राशन। इतने में ये आएगा, आप मेरे को सैंडविच दोगे, इतने में आटा दिला दो। तो मैं उसको लेके चल पड़ा आटा दिलाने। उसने मेरे को बताया कि इधर शॉप है, इधर शॉप है। तो शाम के टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है तो शॉप बंद थी। कुछ 7 बजे के आसपास सारी शॉप शायद बंद करवा देते हैं पुलिस वाले। तो पूछा कोई शॉप हो, परचून की दुकान हो जहाँ से उसको सामान मिल सके। तो सबने बताया कि सब शॉप बंद हो चुकी है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं तेरे को एटीएम से पैसे निकाल के दे देता हूँ। तो अपने आसपास कहीं तेरे को शॉप खुली दिखे, वहाँ से आटा ताल या जो भी तेरे को लेना है वो ले लियो, मैं तेरे को 200-250 रुपये दे दूँगा। तो ही सेड ओके। बट उसने एक मदर डेयरी का आउटलेट था, वहाँ पे उसने तेल देख लिया रखा हुआ, मस्टर्ड ऑयल। तो उसने कहा भैया इस पर ही मिल रहा है। तो जैसे ही मैं उस आउटलेट की तरफ बढ़ा तो एक छोटी सी गुड़िया आई। वो बोलती है कि भैया एक दूध का पैकेट दिला दो। तो मैं शॉक्ड हो गया कि चल क्या रहा है कंट्री में यार। मतलब ये लोग एकदम से कहाँ से आ गए हैं। पहले खाना, मतलब जब हम कहीं बाहर स्ट्रीट वेंडर के पास कुछ खाने जाते थे तो बच्चे आते थे कि भैया इधर, बट वो ऐसे ही लगता था कि ये ग्रुपेज में होता है एंड ऑल। बट ये कुछ सीरियस है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं है। मैंने जो बंदा था जिसको मैं राशन दिला रहा था या वो आटा और मस्टर्ड ऑयल दिला रहा था, मैंने उससे पूछा बातों ही बातों में क्या करता है। तो उसने बोला कि मैं वेटर लाइन में हूँ। मैंने बोला वेटर लाइन क्या होता है? कहते हैं कि वेटर मतलब जैसे शादियों वगैरह में केटरिंग। आई मीन टू से दैट केटरिंग। तो मैंने बोला और घर में कौन है? कहता है एक मम्मी है और एक छोटा भाई है। छोटा भाई अभी पढ़ रहा है और मम्मी का भी काम छूट गया, वो घर में झाड़ू पोछा करती है लोगों के, और कोरोना के चक्कर में उनका भी काम बंद हो गया। सो आई एम शॉक कि साला ये हो क्या रहा है भाई। मतलब मैं शॉक्ड हो गया इन दो लोगों को देख के। बट ऐसे कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं। कौन ले रहा है इन लोगों की जिम्मेदारी? और कोई क्यों नहीं ले रहा है इन लोगों की जिम्मेदारी? गवर्नमेंट कर क्या रही है? वो कोई भी गवर्नमेंट हो। दिस इज रियली शॉकिंग। कोरोना से बाद में मरेंगे साला, ऐसे भुखमरी से पहले मर जाएंगे हम लोग। या ये लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, या जिनका समाज में कुछ है नहीं, जिनको हम छोटे लोग का दर्जा देते हैं। बट फॉर मी जेन्युइनली, मतलब अगर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप किसी एक को भी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी एक को भी, किसी एक इंसान को भी, किसी एक इंसान का भी आप पेट भर सकते हैं, तो प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस। सब चीजें बाद में है, ह्यूमैनिटी पहले है। प्लीज